हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जय माँ टैरो में आपका स्वागत है। जय माँ टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जय माँ टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन जिनको आप बेहद प्यार करते हो, वो आज भी जिनका इंतज़ार करते हो, क्या आप लोगों का रीयूनियन होगा। ये इंसान, हर एक इंसान होप पे, अपनी उम्मीद पे जीता है। तो आज आपके पास भी एक होप है कि शायद वो पर्सन आएंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के, जब प्रॉब्लम्स में फंसे हैं उस प्रॉब्लम्स ख़त्म होने के बाद। तो क्या आप लोगों का रीयूनियन होगा। ये रीडिंग जो है ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस है, मैरिड और अनमैरिड लोगों के लिए है। इस रीडिंग से आप लोगों की क्लैरिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में मिलेगी एडवाइस। जितनी रेजोनेट हो रख लेना, अदरवाइज आप और किसी रीडिंग में जा सकते हो। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन सा कार्ड निकालने वाले हैं। गाइस, 4 ऑफ वांड्स के बाद आ गया 5 ऑफ वांड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट का कार्ड है गाइस। द एम्प्रेस, 8 ऑफ सोर्ड्स। अभी तक वाटर साइन नहीं आया। 8 ऑफ वॉन्ट्स, 9 ऑफ वॉन्ट्स। गाइस, थोड़े से कार्ड सही करते हैं क्योंकि जगह तो चाहिए ना। लीजिए। नाइन ऑफ कप्स, द वर्ड का कार्ड। देखते हैं बॉटम महाशय जी कैसे। गाइस, बॉटम में है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो हमारी रीडिंग का क्या टॉपिक है कि आप लोगों का रीयूनियन होगा। पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ सभी साइन आए हैं। एयर साइन भी आया है, फायर साइन भी आया है, सॉरी गाइस, अर्थ साइन नहीं आया यहाँ। वाटर साइन भी आया है, लेकिन वाटर साइन बहुत कम है। गाइस, कुछ नंबर बोलने जा रही हूँ जो हो सकता है आपके और आपके पसंद के, जो आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट नंबर हों। 4, 5, 8, 9, 10, 3, 21, 30। हो सकता है गाइस ये नंबर आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रखते हो, आपकी इनके साथ यादें जुड़ी हो। लेकिन यहाँ पे एक नंबर बार बार रिपीट कोई नहीं हुआ।
तो चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से रीयूनियन की रीडिंग है। एक नवरात्रों के दिन है, नरेंद्र चंचल जी की याद में 2 बेट की लाइनें। पर्वती चोटी ते एक गुफा निराली ਏ, उस गुफा ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਚਰਨੀ ਚ ਲਗਾਏਗੀ, तेरी आस पुचाएगी, तू बेटा गांदा जा, हसदा मुस्कांदा जा, तू नाम ते आंदा जा। जय माता दी। तो गाइस, रीडिंग का टॉपिक शुरू करते हैं। क्या आप लोगों का रीयूनियन होगा? पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन जो है, भले ही कितना भी प्रॉब्लम या कितने भी बहाने बना के आपसे अलग हुए हैं, और इनके और आपके रिश्ते में जो थी दिक्कत थी, आपने चीज़ें आगे ले जाने को कहा था, ये पर्सन उसमें रेडी नहीं थे, और आप दोनों के रिश्ते में और लोगों का इंटरफेयर बहुत था। जैसे कि आपके पर्सन के भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, उनके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, उनके आस पड़ोस वाले भी हो सकते हैं, या उनके दोस्त भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उन लोगों का लिमिट से ज़्यादा इंटरफेयर था। आप लोग दोनों रिश्ता नहीं संभाल पाए, क्योंकि आपके पर्सन जो थे इतना रिश्ता नहीं संभाल पाए, इसलिए आप लोगों का रिश्ता खराब हो गया। आपको दुखी, टेंशन और एक ऐसी लाइफ दे के वो चले गए, जिस लाइफ को आपने कभी सपने में अमेजिंग भी नहीं करा था। कभी आपने सोचा नहीं था कि मेरे को एक ऐसी लाइफ मिलेगी जो किसी का इंतज़ार करना पड़ेगा, किसी के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। तो गाइज़, क्या आपका रीयूनियन होगा? तो चलिए मैं बताती हूँ। गाइज़, ये अगर बॉटम की तरफ देखो तो इस बंदे को बहुत पछतावा है। इसने आपको ये एनर्जी में छोड़ा है, आज ये खुद इस एनर्जी में है। इसको बहुत पछतावा है कि इसने आपको यहाँ तक लाके डाल दिया। जो रिश्ता इसने कभी प्यार से शुरू करा था, लोगों की वजह से इसने आपको दुख दिया। कहीं ना कहीं वो कर्मों का फल मानते हैं, या एक बुरा समय था जो आपके रिश्ते में आया दुनिया ने। लेकिन ये पर्सन जो है, आपने इन पे आंख मूंद के भरोसा किया था, इसलिए आपके साथ पता नहीं ऐसे हुआ। ट्विन फ्लेम का कनेक्शन लगता है आप लोगों का। कुछ लोगों का कार्मिक कनेक्शन है, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। लेकिन ये पर्सन आज तक भी आपको भूल नहीं पाए। क्यों नहीं भूल पाए? कि आप इतने प्यारे हो, इतने सुंदर हो, और आप इतने अच्छे हो। जो अच्छा इंसान होता है, कहते कभी नहीं भूलता। चीज़ों को मैनेज करना जानते हो, रिश्ते के साथ उनको ऐसे लगता है कि अगर आप होते हो तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, ग्रोथ ही ग्रोथ है, फाइनेंस ही फाइनेंस है। और एक चेहरे में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? कि चेहरे पे मुस्कुराहट। जब वो आपके साथ होते हैं, उनके चेहरे पे स्माइल रहती है। सबसे बड़ी खुशी उनके लिए ये है। वो आपके साथ खुश रहते थे, लेकिन अब उनकी लाइफ में क्या हो रखा है कि स्टक है आप पर। जैसे आपको इन्होंने धोखा दिया, आप इन पे स्टक थे। अब इनकी ज़िंदगी ऐसी हो गई है, क्योंकि ये बहुत पछता रहे हैं, बहुत गिल्ट कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में इस टाइम नहीं हो। इनकी लाइफ जो है ऐसी है कि इन्होंने आपके लिए सारे रास्ते बंद करे, कई तरह के बहाने लगाए, बाउंड्री खड़ी कर दी। क्या नहीं? बाउंड्री खड़ी कर दी नहीं। अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम अलग, मैं अलग। हमारे बीच में बहुत सारे इशू है, फैमिली इशू है, फाइनेंस इशू है, इस समय हो नहीं सकता। मैं तो पहले से ही बहुत परेशान था, तुमने और परेशान कर दिया। तुम्हारी जिदें बहुत है, तुम लड़ती बहुत हो, झगड़ते बहुत हो। कई कई तरह के ऐसे बहाने बनाए जिनका कोई मतलब नहीं था। आपके आगे बाउंड्री खड़ी कर दी, और खुद क्या हुआ?
आपको दुखी करके एक साइड हो गए। लेकिन ये पर्सन जो है आज इस कंडीशन में है, इसको गिल्ट है और आपका इंतज़ार कर रहा है। ये 9 ऑफ वैंड्स, बेसब्री बेतहाश से इंतज़ार करना, जैसे अंदर से बहुत ज़्यादा इंतज़ार है किसी चीज़ का। ये पर्सन सारे ग्रुप में, सारे समूह में, सभी खुशियों में, देखिए मैं आपको कार्ड बताती हूँ, सभी ग्रुप में पत्ते आ रखे इस कार्ड पे, सभी खुशियों में, सभी ग्रुप में कहीं ना कहीं आपको खोजता है। जैसे हम किसी से, कोई भी बंदा किसी से प्यार करता है ना, कहीं भी खड़ा होता है उसको आप ही नज़र आओगे, उसको अपना प्यार नज़र आएगा। कहीं किसी ने कोई कपड़े पहने होंगे या उसी के नाम जैसा कोई दूसरा शख्स नाम होगा तो उसका ध्यान फट से जाएगा, नहीं मेरी दिलरुबा का या मेरे पार्टनर का भी यही नाम है, तो उसके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आएगी और ढेर सारी उदासी होगी क्योंकि वो उसके पास में नहीं होगा। तो इस पर्सन की जो कंडीशन है इस टाइम ऐसी है, बेसब्री से इंतज़ार करता है, सोचता है आपके लिए और उदास रहता है, लेकिन कह नहीं सकता, ना आपको ना किसी और को। इन आपको नहीं कह सकता, किसी और को नहीं कह सकता, लेकिन आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा है, प्रे कर रहा है उस ईश्वर से, उस गॉड से, उस अल्लाह से, उस वाहेगुरु से कि हे प्रभु मेरा प्यार लौटा दे। जितने कर्म खराब थे मैंने भोग लिए, मैंने अपने पर्सन को दुखी किया, अपने पार्टनर को, शायद कहीं ना कहीं इनको ये इस चीज़ का पछतावा है, लेकिन अब मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को आगे ले जाने के लिए, चीज़ों को अपने पास बुलाने के लिए, क्योंकि आपके साथ उनके जीवन भर की खुशियाँ हैं। आपको वो अपनी विश मानते हैं, वो विश मानते हैं जिसको आप वो गॉड के लिए मानते हैं, क्योंकि आप मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हो, आपके अंदर वो ताकत है कि आज भी इस पर्सन के लिए आज दुआएं मांगते हो, यानी कि इस पर्सन को पाने की ख्वाहिश रखते हो। नहीं तो इतना दुखी कोई करता है तो तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, इन चीज़ों का इनको पता है कि आप इन्हें बहुत प्यार करते हो, पर ये अब आपसे ज़्यादा खुद बेसब्रे हुए पड़े हैं आपकी तरफ आने के लिए। आपको अपना गुड लक मानते हैं, लकी चार्म मानते हैं, वो विश मानते हैं जिसके लिए कई बार इंसान कहाँ कहाँ नहीं जाता माथा टेकने, गॉड के आगे प्रे करते हैं, क्योंकि या आप इनकी दुनिया हो। ये कुछ वक्त था, समय का पहिया था गाइस, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कुछ लोगों का कार्मिक कनेक्शन भी है। एक वक्त ऐसा होता है कि जब वो खत्म हो जाएगा तो अपने आप आपकी चीज़ें जो है शुरू हो जाएगी, यानी कि मैनिफेस्ट आप कर रही हो, मैनिफेस्ट वो कर रहे हैं। जैसे ही आपके ईश्वर सुन लेगा, आप अपने कर्मा आपके क्लीन हो जाएंगे, ये दुखी टाइम है आपने फेस करना है, वैसे ही ये चीज़ें लौटनी शुरू हो जाएंगी। ये जो टैरो है ये एक जरिया है आपकी एनर्जी चेक करने का, आपको बताने का, थोड़ा सा सजेशन देने का, लेकिन जो काम है आपके वो डिवाइन टाइमिंग होंगे, तो इसलिए हम बोलते हैं मैनिफेस्ट करो। आप उनकी दुनिया हो, आपके साथ उनके पास सारे सुख है, तन मन धन सारे सुख वो मानते हैं कि आपके साथ ही उनके हैं। इसीलिए गाइज वो आपके साथ, आपके लिए एक्शन लेने के लिए, ये कार्ड ना आता तो थोड़ा सा अटपटा था, आपकी तरफ एक्शन लेने की सोच रही हैं, आपकी तरफ भागते हुए आना चाहते हैं। ये कार्ड जो है एक्शन का है कि फट से एक्शन लेने वाला कार्ड, तो इसलिए इन्होंने आपकी तरफ आना ही है और आपके साथ उन चीज़ों के लिए भी खुद पछतावा जताएंगे, खूब कहेंगे कि मेरे से गलतियां हो गई और रिकन्सिलेशन आपके साथ करेंगे। हो सकता है आपको फ़ोन कॉल मैसेज कुछ भी आता हुआ दिखे और चीज़ें आगे मैरिज तक ले जाते हुए ये बंदा या बंदी जो भी है नज़र आ रहा है। देखिए गाइस, नीचे है समय का पहिया, अब आपका भाग्य बदलने वाला है। इन चीज़ों को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आप लोगों ने मैनिफेस्टेशन छोड़नी और अपने अच्छे अच्छे कर्म नहीं छोड़ने।
नीचे क्या है, द लवर का कार्ड। ये बताता है कि आपको अब कोई अलग नहीं करता, आपके कर्मों का जो था वो लेखा जोखा खत्म हो गया है। अब आपको प्यार 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 जिंदगी में, और हमारे दो वाली लाइफ मिलेगी। अगर आप लिविंग में हो, लिविंग में रहना चाहते हो, जहाँ कमिटमेंट, जहाँ फ्रेंडशिप, जहाँ मैरिज, सब चीज़ आपकी मनपसंद की मिलेगी, क्योंकि ये हमारे दो वाली